कौन कितना होगा, कितना फ्रॉड होगा, राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं, सब हमाम में सब नंगे। प्रश्न ये है कि आज सरकार जब चुनाव पे आ जाता है उत्तर प्रदेश, तो अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जाता है। ये अनुप्रिया भी जानती अच्छी तरह से कि हमको मंत्री सिर्फ चुनाव के चक्कर में बनाया गया, और कल चुनाव हार जाते या जीत जाते तो उनको फिर वापस निकालने में फिर कोई अगले आने वाले चुनाव में उड़ीसा के किसी आदमी को बना ले, किसी का कुछ बना। जैसे सारंगी, वो उड़ीसा वाले बाबा थे, जब उनको मंत्री बनाया गया था तो बहुत ढोल पिटा गया था, साइकिल पे चलने वाला आदमी ये मंत्री बना। उनका उनको कब निकाला गया, क्यों निकाल दिया गया, खत्म हो गया। अब उसी उड़ीसा कोटे से जो IPS ऑफिसर थे, जिसने VRS लेके फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की दलाली की हो, अब वो राज्यसभा में आए हैं और 3-3 मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट सरकार लगातार करती रही। सवाल ये है, यदि अनुप्रिया पटेल छोड़ के आती है अखिलेश के टर्म्स पे, अखिलेश के साथ, तो सबसे बढ़िया एक मैसेज जाता है डाउन द लाइन कि जिनके भरोसे बीजेपी थी वो लोग खुद बीजेपी को छोड़ रहे हैं। इससे क्या होता है, जो फेल सीटर होते हैं उन पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे मतदाता है जो फेल सीटर है, जो कई वो 11 तौर पे डिसाइड करते किधर जाना है। इस फेल सीटर पे वो मैसेज जाता है। अनुप्रिया पटेल यदि लगातार बीजेपी के साथ चली गई, और बीजेपी के साथ जैसी अभी है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि आनंद उठाना चाहिए ऐसे खबरों का, मैं तो बीजेपी के साथ हूं। यदि वो बीजेपी के साथ है तो उसके बाद बीजेपी का क्या होगा ये छोड़िए, अनुप्रिया पटेल को वो बीजेपी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका क्या? क्योंकि ये मतदान अनुप्रिया पटेल के लिए नहीं हो रहा है, ये मतदान अपना अभिभावक, हमारा मुख्यमंत्री चुनने के लिए हो रहा है, जो आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश का पे राज करेगा। तो उत्तर प्रदेश पे पिछले 4-5 साल में क्या होगा, ये यदि लोग भूलने को तैयार होंगे तो फिर शायद अनुप्रिया पटेल कोई इंपैक्ट दे पाएगी। आज अनुप्रिया पटेल को उन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो उनके पास नहीं। क्या अनुप्रिया पटेल के जिस कम्युनिटी से वो आती है उसका कुछ भला हुआ? क्या कोविड में कुछ मदद मिली? लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे उनके यहाँ जो उत्पीड़न हुआ उसका कुछ न्याय मिला? क्या उनके एरिया में जो गन्ने के किसान होंगे उनका गन्ना का बकाया मिला? क्या इलेक्ट्रिसिटी उनके एरिया में सस्ती है, उनके कम्युनिटी के लोगों को सस्ती दी जाती है? ये तमाम सवाल है। कोविड 2 में जो लाशें बही है वो तो बात ही अलग है, जिनकी यहाँ मौत हो गई, आप सिर्फ आंसू बहा सकते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकती है सरकार। जिनको करना था वो कर गए। सवाल ये है कि अनुप्रिया पटेल, मैंने इसीलिए कहा कि ये जो चुनाव है ये बहुत कांटे की टक्कर के चुनाव, ये कई पार्टियों के जीवन मरण का सवाल है। ऐसे में लोग ये देखेंगे कि हम किधर जा रहे हैं। अकाली दल ने बहुत पहले निर्णय लिया पंजाब में, हम किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, नहीं तो जो कुछ बचा कुचा है वो भी चला जाएगा। तो उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया। महाराज ने स्टैंड लिया कि मुझे कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है, मैं अखिलेश कांग्रेस छोड़ दिया, वो अकाली दल जा नहीं सकते। ऐसे में उनके पास बीजेपी के सिवा कोई चारा नहीं है। बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर को बोल दिया था कि हम आप तीनों जो कानून है वापस लेंगे। अब वो 3 कानून वापस लेने के बाद भी जो आधा अधूरा अटका हुआ मामला जो है, कानून भी वापस ले लिए, नाचक्की वो भी हो गई, यू टर्न का सब ये भी लग गया, झुक गए प्रधानमंत्री, सारे टैग भी लग गए, और जो किसान खुश होने थे वो भी खुश नहीं हुए। तो मतदाता आज भी नाराज है। तो ऐसे में वहां राजा साहब क्या करेंगे, लेकिन राजा साहब की मजबूरी है। और बीजेपी इस पे इतरा रही है कि हमने बहुत बड़ा नेता कांग्रेस का तोड़ दिया। जिसको कांग्रेस ने डंप किया उन्होंने उनको अपने पास ले लिया। ममता बनर्जी ने जिन 34 MLA को डंप किया था, बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया। ममता हंस रही थी क्योंकि ममता को पता था कि ये मेरी लायबिलिटी है। हुआ वही, ममता की लायबिलिटी बीजेपी की लायबिलिटी बनी। 34 में से सिर्फ 2 जीत गए, 32 हार गए। तो ये गुना भाग तो चलता रहेगा। ये तो अनुप्रिया पटेल को तय करना है उसके पास कौन, किसके पास जाना है। यदि वो आती है तो कोई बड़ा फायदा अखिलेश को होगा नहीं। अखिलेश के पास ऑलरेडी उनकी मां और उनका वो सेक्शन है, और अखिलेश के पास सबसे ज्यादा इस सरकार के प्रति लोगों का क्रोध है। वो अखिलेश को सत्ता में आने के लिए रास्ता मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
ऐसा इनका कोई काम या इनका कोई चुनावी जो रणनीति है वो कोई दिखाई नहीं देती। सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करेगा बीजेपी, सबसे ज्यादा चुनावी चाणक्य है बीजेपी में, सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स बीजेपी झोंक देगा। एक एक बूथ पे कितने लोग रहेंगे आप सोच भी नहीं सकते। इसके बावजूद बीजेपी को तकलीफ है, इसीलिए वो हिंदू मुसलमान ढूंढ रही है, इसीलिए उनको राम मंदिर बेचना पड़ रहा है, इसीलिए उनको काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बेचना पड़ रहा है। ये इसलिए करना पड़ रहा है कि आपके पास और कुछ नहीं। और इतना कुछ होने के बाद भी यदि मतदाता आपके साथ नहीं होते तो इसका मतलब इस देश में एक बात बड़ी रेखांकित हो जाएगी। कोई भी सत्ता में आए, कोई भी राजनीतिक दल, जब तक वो काम नहीं करता, जब तक वो जो बोला वो डिलीवर नहीं करता, तब तक इस देश का मतदाता उसके साथ नहीं दे सकता। ये बात बार बार रेखांकित होकर सामने आएगी, ऐसा मुझे लगता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।